हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार गौतम। मैंने BHU से BCom MCom और करंटली मैं PhD कर रहा हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप BHU से रिसर्च कैसे करेंगे, यानी रिसर्च करने का प्रोसेस क्या है, या कह सकते हैं रिसर्च में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में मैं बताऊँगा पूरा का पूरा कि आप पूरा एकदम कंप्लीट कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे API कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा का सारा चीज़ मैं इसमें बताऊँगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे अभी BHU ने अपना एक एडवर्टीजमेंट निकाला है जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट, जो भी एप्लीकेंट PhD करना चाहता है या MPhil करना चाहता है वो क्या कर सकता है। यहाँ पे देख रहा है, पूरा का पूरा बताया गया है कि सत्र 2021-22 यानी कि ये वैकेंसी जो है मार्च 2021 की है, मार्च 2021 की है। इसमें बताया गया कि जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है वो क्या कर सकता है, विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पे जाके, जैसे उसके लिए बताया गया है कि www.bhuonline.in पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं, इसका फॉर्म देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया, ये सारी की सारी चीज़ें उस पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका जो आवेदन करने का जो तिथि है वो दिया है 20 जनवरी 2022 से। इसका जो है अंतिम तिथि जो है कह सकते हैं कि अप्लाई करने का जो है 15 फरवरी 2022 है। फिर इसमें बता रहा है कि जो RET का एग्ज़ाम होगा, RET का मतलब जो BHU का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो है अंतिम, या कह सकते हैं उस 16 मार्च 2022 को इसमें जो है बताया गया है कि इस दिन जो है इसका एग्ज़ाम होगा। ये रहा आपका जो है कह सकते हैं कि ये BHU का जो एडवर्टीजमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। यही चीज़ें यहाँ पर भी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो है आप BHU में PhD में कैसे आप जो है इनरोल हो सकते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताया जाए। देखिए इसमें क्या है कि जब भी BHU का आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको दो मेथड है या दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये एक है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, एक है आपका रेट एग्जम्प्टेड। ये दोनों ही चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं कैसे अप्लाई करूं, मेरे पास तो नेट JRF का सर्टिफिकेट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, जिसके पास भी नेट JRF का सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या कर सकता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी RET के जरिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। जिसके पास नेट JRF है वो भी क्या कर सकता है, आप जो है RET के जरिए, दोनों लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही रूट आपके लिए खुले हुए हैं। आपके पास RET के जरिए भी हो सकता है या नेट JRF के सिलेबस के जरिए भी हो सकता है। अब देखिए जो रेट होता है उसमें क्या चीज़ें पूछता है। रेट का मतलब है कि यहाँ पे BHU खुद का अपना रिसर्च एंट्रेंस कराता है, उसमें जो है पूछता है कि यानी कि रिसर्च के बारे में, रिसर्च मेथोलॉजी पूछता है कि रिसर्च मेथोलॉजी के 40 क्वेश्चंस आते हैं। फिर PG का जो सेमेस्टर होता है उसमें से भी जो है कुछ जो है कह सकते हैं 60 क्वेश्चन आता है। तो टोटल आपका जो है कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क का होता है। तो टोटल आपका जो है 300 मार्क्स का होता है। इसमें जो है क्या है कि 1 मार्क्स जो होगा क्या होगा, वो माइनस मार्क यानी कि निगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें जो है आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो RET होगा वो 300 मार्क्स का होता है। उसमें कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोलॉजी और 60 क्वेश्चन आपका जो है PG सेमेस्टर, यानी जिस भी जो है डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है उसका जो है जो PG का सिलेबस होगा वो सारी की सारी चीज़ें इसे पूछता है। दूसरा जो है आपका RET एग्जम्प्टेड है। RET एग्जम्प्टेड में आप नेट JRF के जरिए क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा 2 मेथड है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप BHU इंट्रेंस या कह सकते हैं BHU में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला जो चीज़ है वो है, अगला है अगर आपने क्या किया, RET क्वालिफाई कर लिया है, RET का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आ गया। अब RET जब क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद जो क्या है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाएगा तो उससे पहले आपसे जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, रिसर्च प्रपोजल क्या करती है, लिखवाती है। उसमें क्या है कि रिसर्च प्रपोजल में कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है कि इसमें आप खुद अपने घर बैठ के आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। एक टॉपिक पे क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। अब जानते हैं रिसर्च प्रपोजल में आपका इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव, उसमें हाइपोथेसिस, सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, अपना बनाएंगे। फिर उस रिसर्च प्रपोजल को क्या किया जाता है कि अगर ऑनलाइन अगर होता है तो उसमें ऑनलाइन आपको अपलोड करना होता है। ऑफलाइन होगा तो उसमें क्या क्या किया जाएगा कि आपको अपने फैकल्टी में बुलाया जाएगा
उस फैकल्टी में क्या किया जाएगा कि आपको एक ब्लैंक सीट दिया जाएगा, एक ब्लैंक सीट दिया जाएगा। उस ब्लैंक सीट पे क्या करेंगे कि आपको उस पर अपना नाम लिखना होगा, उस पर अपना पूरा रिसर्च प्रपोजल जो भी आपने तैयार किया है, जितनी भी सारी चीज़ें, उसको एक ही सीट पे आपको कंप्लीट करना होगा। और उसको करने के लिए आपको 30 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। और आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ अनयूजुअल मीन्स नहीं यूज करना है। आपको खुद से अपने सेल्फ, यानी कह सकते हैं आपको किसी से चीटिंग नहीं करनी है। आपको खुद अपना जो है बिना किसी कहीं से देखे हुए क्या करना है, उसको लिखना है। और फिर वो जो है क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सबमिट हो जाएगा। फिर हो सकता है कि उसके बाद हो सकता है उसी दिन, जिस दिन रिसर्च प्रपोजल लिखवाया जाएगा उसी दिन हो सकता है इंटरव्यू भी करा जाए। इंटरव्यू के लिए क्या है कि आप जानते हैं कि जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है, उसी रिसर्च प्रपोजल पे आपका हो सकता है कि पूरा जो इंटरव्यू के क्वेश्चन हो वो सारे के सारे जो है वहाँ से पूछ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल आप और इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल जो है ये भी 25 मार्क का होता है और इंटरव्यू भी 25 मार्क का होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा आपका जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो है इसकी अलग फीस होती है, इसकी भी अलग फीस होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने एक ही फॉर्म को, यानी एक अगर आपने क्या किया कि RET एग्जम्प्टेड के जरिए जो अप्लाई किया तो इसका आपको अलग फीस लगेगा, इसका भी क्या होगा, अलग फीस लगेगा। और हो सकता है कि इसका जो है 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक इसका फीस होता है। इसमें अभी जब आप वो अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ पे अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज अलग अलग अपना क्या होता है, फीस होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, अगला मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने रेट एग्जम्प्टेड के जरिए अप्लाई किया है तो उसका जो है इंडेक्स कैसे बनेगा, रैंक कैसे बनेगा, रैंक कैसे डिसाइड होगा, वो सारी की सारी चीज़ें, या जो BHU कैसे अपना रैंक डिसाइड करता है, कैसे सिलेक्शन लेता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपने रेट के जरिए अप्लाई किया है तो रेट में कैसे इंडेक्स या रैंक आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि जो आपने RET में यानी रिसर्च इंटेंट टेस्ट में जितना भी मार्क्स पाया हो वो रहता है, प्लस API क्या होता है, ये होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। यानी आपने जितना, यानी कि आपने UG, PG, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जितना भी परसेंटेज पाया है उसका एक फार्मूला है, अभी मैं उसको बताऊंगा। फिर इसके बाद API के बाद फिर आपने जो भी रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू होता है, ये मैंने बताया कि ये रिसर्च प्रपोजल 25 नंबर का होता है और इंटरव्यू भी 25 नंबर का होता है। तो टोटल आपका 50 नंबर यहाँ से आपका, इसमें आप जितना पाएंगे उसी हिसाब से वो नंबर इसमें ऐड होगा। तो जितना RET में नंबर पाएंगे, API जितना आपका बनेगा और रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू का जितना भी मार्क्स होगा वो सारा का सारा ऐड होगा और उसी हिसाब से जितना भी सीट होता है उसका आपका रैंक बनता चला जाएगा। फिर अगर आप RET एग्जम्प्टेड के जरिए अगर अप्लाई किए हुए हैं तो उसका कैसे रैंक या इंडेक्स अप्लाई होगा। इंडेक्स का मतलब होगा कि आपने कितना मार्क्स उसमें ऑब्टेन किया है। तो अगर आपने एग्जम्प्टेड से किया है तो सबसे पहले आपका API का जाएगा। API कैसे कैलकुलेट होगा अभी मैं इसको बताता हूँ। तो API के बाद फिर आपका रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू में आपने कितना पाया। रिसर्च प्रपोजल जैसे मैंने पहले भी बताया ये 25 मार्क का होगा और ये भी क्या होगा, इंटरव्यू भी 25 मार्क का। तो टोटल जो है आपका होगा 50 मार्क। इस 50 मार्क में आपने कितना पाया वो ऐड होगा। टोटल जो ऐड होके क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रैंक डिसाइड होगा या आपको जो है उतना इंडेक्स मिलेगा। फिर इसके बाद अगला जो है API कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। API कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा वो इस तरह से, देखिए API कैलकुलेट करने का यानी API इक्वल टू होता है, यानी API का मतलब है यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका जो PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना आपने मार्क्स पाया है उसका 100%, यानी जितना आपने टोटल परसेंटेज पाया हुआ है PG में वो पूरा आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपने PG में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 80% लाया तो 80% यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर आपने मान लीजिए अगर UG का मतलब अंडर ग्रेजुएट, UG में जितना पाया उसका 60%, यानी जितना परसेंट आपने UG में पाया उसका 60% का मतलब हो गया कि आप मान लीजिए 80% आपने UG में पाया, 80 का जो है आपका 60%,
ये निकाला जाएगा। फिर इसके बाद जो है 25% ऑफ इंटरमीडिएट, 25% इंटरमीडिएट का मतलब मान लीजिए 80% आपने इंटरमीडिएट में भी पाया, तो इसका 25% आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद आप जो है हाई स्कूल जो होगा, हाई स्कूल का मतलब है कि जो आपने 10th में पाया होगा, तो 10th में जो है अगर मान लीजिए 80% है तो 80% का मतलब यहाँ पे 15%, तो ये हो गया। फिर इसका जो भी होगा इसको कैलकुलेट करके जितना टोटल आएगा उससे 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 80 तो हो गया पहले से ही, प्लस ये हो गया 48, प्लस ये हो गया आपका 20, प्लस ये हो गया आपका 12, ये हो गया। फिर ये टोटल जो आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये आपका एपीआई जो हो जाएगा कितना 80, तो एपीआई आपका इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो ये रहा आपका एपीआई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा टोटल का टोटल जो है आप जो है ये सारी की सारी चीज़ें, ये रहा कि आप कैसे जो है अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसका प्रोसेस है, एपीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पूरा का पूरा है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो है नेट जेआरएफ या नेट जेआरएफ का भी कह सकते हैं अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सिलेबस या पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा डिटेल तरह का वीडियो होगा। अगर आप जो है यूजीसी या कह सकते हैं कि यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर पे भी कर सकते हैं, आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप जो है BHU से एंट्रेंस यानी BHU का UG PG का कोई भी एंट्रेंस का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से अवेलेबल है। आप यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो ये रहा आपका पूरा जो है कैसे आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं रिसर्च में, ये पूरा डिटेल वीडियो आपको मैंने बता दिया। अब ये चीज़ें होता है, कभी कभी कोई पूछता है कि सर मेरा तो क्लास 10th में, क्लास 12th में बहुत सा कह सकते हैं कि परसेंटेज उनका कम है, मैं उतना परसेंटेज ऑब्टेन नहीं कर पाया हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, RET का मतलब है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में जो है आप जितना पाए हैं यानी इसके जरिए अप्लाई करिए। ये आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं एक तरह का आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, जितना भी आप जो है कह सकते हैं डेविएट हो रहे थे, अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये सारा का सारा जब आपका इंडेक्स बनेगा, रैंक बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है मजबूती मिलेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा जो है मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें किया जाता है, ये सारा का सारा वीडियो एपीआई कैसे निकलता है। तो धन्यवाद।